दादी टेबल साफ कर रही थी, तभी गलती से उन्हें मेरी बनाई हुई एक पेंटिंग मिल गई। पेंटिंग देखते ही वो एकदम चौंक गई, क्योंकि उसमें बने लोग बिल्कुल मेरे गुजर चुके मम्मी पापा जैसे लग रहे थे। तभी दादी की नजर मेरी स्केचबुक पर पड़ी। उसमें बने सारे चित्र देखकर वो और भी ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। जब दादी ने देखा कि मैंने उनका भी चित्र बनाया है तो उनकी आंखों में खुशी आ गई, लेकिन साथ में थोड़ी सी चिंता भी दिखाई दे रही थी। कुछ ही समय बाद स्कूल के प्रिंसिपल दादी से मिलने आए। वो मुझे IQ टेस्ट दिलवाना चाहते थे, क्योंकि मैं बड़े बच्चों का होमवर्क तक करने में उनकी मदद कर देता था। दादी ने एक नजर में मेरी लिखावट पहचान ली। प्रिंसिपल को लगा कि मैं बहुत होशियार हूं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मेरी टैलेंट बेकार जाए। जल्दी ही टेस्ट शुरू हो गया। मैं परीक्षक के हर सवाल का जवाब आराम से देता जा रहा था। सबसे मुश्किल सवाल भी मैं आसानी से हल कर लेता था। लेकिन तभी दादी अचानक मुझे उठाकर वहां से लेकर चली गई। बाद में प्रिंसिपल फिर दादी से मिले। ऐसा लग रहा था कि दादी जानबूझकर कुछ छिपा रही हैं। उन्होंने प्रिंसिपल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि यह सब मेरे गुजर चुके माता पिता से जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, इसलिए दादी ने एक मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि मुझे शहर से दूर ले जाएंगी। पता ही नहीं चला और 12 साल गुजर गए। अब मैं एक मजबूत शरीर वाला जवान लड़का बन चुका था, और मुझे यह भी महसूस होने लगा था कि मैं आम लोगों से काफी अलग हूँ। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं दौड़ते हुए घोड़े के बराबर भाग सकता था। मैं थोड़ी देर के लिए उड़ भी सकता था। एक बार तो मैंने दौड़ते हुए घोड़े को भी पल भर में पीछे छोड़ दिया। मैं अपनी ताकत देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी एक छोटे बच्चे ने मुझे ऐसा करते देख लिया। उसे देखकर मुझे तुरंत लगा कि मामला गड़बड़ हो गया है। उसे चुप रखने के लिए मैंने उसे वो कैंडी दे दी जो मैं काफी समय से संभाल कर रखे हुए था, लेकिन वो इससे खुश नहीं हुआ। इसलिए मैंने उसे अपने घर खाने पर ले जाने का फैसला किया। मैं चुपके से घर वापस आया, लेकिन दादी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। दादी ने एक नजर में ही समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें लगा कि शायद मैंने कोई शरारत की है, लेकिन मैंने जल्दी से बात घुमा दी और उनकी शंका दूर कर दी। जैसे ही दादी वहां से दूर गई, मैंने फिर से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। मैंने प्लेटों को हवा में उछालकर फेंका और वो सब सीधे टेबल पर जाकर सही जगह पर गिर गई। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गया और इसे फिर से करने का सोचा, लेकिन तभी अचानक वही बच्चा आ गया और मुझे बीच में रोक दिया। प्लेटों की आवाज सुनकर दादी भी तुरंत वहां आ गई। मुझे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा कि प्लेटें उस बच्चे ने गिरा दी थी, लेकिन उस बच्चे ने वहीं पर मेरा राज खोल दिया। पहले तो मैंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वो लगातार अजीब अजीब बातें करता गया। इससे दादी बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहती थी कि अपनी ताकत छिपा कर रखो, लेकिन मेरी अकेलापन कौन समझ सकता था। लगभग सभी लोग मुझे अजीब समझते थे, इसलिए मैं सिर्फ जानवरों से ही दोस्ती कर पाता था। और मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे माता पिता की मौत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत सबके सामने दिखा दी थी।